रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्रों का आंदोलन अब अंतिम चरण में है। सरकार की ओर से मांग पूरी होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी समय आंदोलन को खत्म करने की घोषणा हो सकती है। हालांकि टीजीटी और पीजीटी के छात्र अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण। जेपीएससी का आंदोलन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वही मंच पे पीजीटी के छात्र आंदोलन के लिए बैठ गए हैं और ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज है। और आप लोग जो हैं वो किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? आप लोग किस चीज को लेकर? हमारा पीजीटी कैंसिल नहीं हुआ है। जेएसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें पीजीटी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उसी के लिए वापस से हम लोग धरना पे हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं? उसको भी रद्द किया जाए। वो उसमें क्या गड़बड़ी है? वो कैंसिल नहीं किया गया है। कुछ जेएसएससी के एग्जाम्स में कुछ एग्जाम्स को रद्द किया गया है, लेकिन पीजीटी कैंसिल नहीं हुआ है। और सरकार अधिसूचना जारी की है, 3000 लोगों की नौकरियां गई है। तो उसमें अभय तिवारी पीजीटी में भी है शामिल, वो भी कैंसिल नहीं करवाना है। बस आप लिए ये मांग पे लगेंगे? अभी लगेंगे। अभी धरना प्रदर्शन फिर से जारी रहेगा। ये जो छात्र हैं वो पीजीटी के छात्र हैं और ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी हुआ है उसमें पीजीटी की जो एग्जाम है वो सरकार रद्द नहीं की है, जिसकी मांग को लेकर हम लोग पीजीटी के छात्र जो हैं वो भी आंदोलन करेंगे और हम लोग भी मांग करेंगे। हमारी मांग है कि पीजीटी को रद्द कराना, जो 2023 में जो विज्ञापन निकले उसको रद्द कराना है। कुल यहाँ पे पीजीटी में 24 को सेंटर था, 24 सेंटर में सिर्फ 5 सेंटर में 1500 से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। आप सोचिए 24 सेंटर में अगर 5 सेंटर में अगर 1500 से ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते तो जांच का विषय है। ऊपर से अभय तिवारी पीजीटी का इंग्लिश का टॉपर है, इसलिए इस परीक्षा में उसका पूरी तरह से ये है सेटिंग किया है। यहाँ का सेटिंग कोड है कि आप किस कलर का कपड़ा पहन के जाना है, क्या सीआईडी के पास को बुलाए हैं अभय तिवारी जी खुद। ये जो छात्र हैं अब ये पीजीटी को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो तमाम सभी छात्र हैं वो अब ये मंच पे बैठ के मांग कर रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षा को भी रद्द किया जाए, नहीं तो जेपीएससी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अपने सहयोगी कैस के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश जुड़े हैं। राजेश, देखिए खबर आ रही है कि टेंट वगैरह हटाया जा रहा है धरना स्थल से। तमाम छात्र अब जो देर शाम घोषणा की गई थी, पत्र जारी किया गया था, उसके बाद छात्रों को आश्वासन मिल गया कि चीज़ें अब व्यवस्थित हो जाएगी। क्या कुछ अपडेट है वहाँ? राजेश, क्या अपडेट है? ये औपचारिक घोषणा बाकी है। जो मंच के सामने तस्वीर आप देख रहे हैं वो आधिकारिक घोषणा की है। प्रेस वार्ता शुरू है और जो आमरण अनशन पे छात्र और छात्राएं बैठे हुए थे उनको आमरण अनशन भी खत्म किया जा रहा है। ये तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही छात्र जो थे वो हम सबके बीच छात्र अस्पताल में थे आमरण अनशन में। अब ये थोड़ी देर में इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसके बाद सभी छात्र आभार यात्रा हेमंत सोरेन का निकालेंगे। तमाम छात्र जुलूस की शक्ल में खिरालाल चौक तक जाएंगे और आभार यात्रा निकालकर हेमंत सरकार को धन्यवाद देने का काम करेंगे। अभी आमरण अनशन में जो भी छात्र छात्राएं हैं इन लोगों को जूस पिला करके अनशन को समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद पूरे आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की जाएगी। आधिकारिक तौर पे ये जो रिफॉर्म मंच था इसका अभी तक घोषणा नहीं हुआ था कि हमारा आंदोलन और आगे चलेगा या खत्म हो जाएगा। उसी को लेकर ये तमाम छात्र संगठन रिफॉर्म मंच से प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे कि हमारे आंदोलन की क्या रूपरेखा थी, हम लोगों ने इतने दिनों तक किस ढंग से इस कार्यक्रम को किया और आखिरकार हम लोगों की जो सरकार से क्या मांगे हैं और कई शर्तों को लेकर ये प्रेस वार्ता में डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है राजेश, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब झारखंड सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उसके बाद अब ये आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। चलिए, तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जो अनशन है वो संभवतः अब खत्म होने वाला है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा
किसी भी समय आंदोलन को खत्म करने की घोषणा हो सकती है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और ये तस्वीरें देख रहे हैं। मांग पूरी होने के बाद अब आंदोलन खत्म होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। किसी भी समय आंदोलन को खत्म करने की घोषणा हो सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको बता दें। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है थोड़ी देर में और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि क्या कुछ कहना है छात्रों का जो अनशन पर बैठे थे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा था और अब इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनशन देखिए अब समाप्त हो रहा है। जोश बुलाकर अनशन जो है वो ख़त्म कराया जा रहा है और ये तस्वीरें हैं। किसी भी समय आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा हो सकती है। सनोज सर को स्पेशल बधाई और सनोज सर का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा इस पूरे मूवमेंट के दौरान। सनोज सर हम लोग ये भूल नहीं सकते कि जिस तरह जब बारिश हो रही थी तो ये खुद पकड़ के खड़े थे, छतरी पकड़ के, और सभी बच्चों के साथ शुरू से लेके अंत तक ये आंदोलन में रहे। तो सनोज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झारखंड भारत माता के छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। हमारे बीच ये तीन जो हमारे अनशनकारी साथी हैं, राहुल, सविता और रुपेश, इन तीनों ने दृढ़ता के साथ जो झारखंड के छात्र आंदोलन को जो मोटिवेट किया है, जो अपना प्रेरणा दिए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है। इनके लिए एक तालियां तो बजनी चाहिए भाई। इनका हौसला चट्टान की तरह है और आगे भी इनका साथ जेपीएससी जैसे रिफॉर्म फंड से बना रहेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मधु मंसूरी सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द आप हम बच्चों के बीच में रखें आशीर्वाद के रूप में। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि लड़के लोग, लड़की लोग अपनी मांगों के लेके ये अनशन में बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे। हमने पेपर मीडिया के माध्यम से देखा कि सरकार इन बच्चों की बहुत सारी बातों को, मांग को मान गई है। सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। मैं इन बच्चों को बधाई करता हूँ कि आप लोग अपने इच्छा से आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ और आप लोग सहनशील हैं, आप सरकार के आदमी हैं और
सरकार भी आप लोगों से गंभीर है। ये बात अच्छा हुआ कि आप लोगों ने आंदोलन को समाप्त किया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो, अब चूंकि ये आंदोलन ये समाप्त नहीं हो रहा है, हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं। इससे संबंधित हम लोग एक प्रेस वार्ता का समय आप लोगों से लेंगे कि हम लोग एक प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। आपको सारी चीजों की जानकारी हम देते हैं हमारे आगे की गाड़ी, और हम लोग कुछ संदेश जो देना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं। रविंदर, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। सर को जगह दीजिए, वही दे रहे हैं, आप पूछ लीजिए। चलिए देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। ये आंदोलन ख़त्म करने को लेकर छात्रों की प्रेस वार्ता है, जहाँ जानकारी दी जाएगी कि इस पूरे मसले को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या कुछ रणनीति है आगे की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुरू करें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधु, तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों को मेरा जोहार, नमस्कार। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, जोहार। आज आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारे इस आंदोलन का 26वां दिन है। पिछले 26 दिन से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले झारखंड के तमाम छात्र नौजवान, झारखंड के तमाम छात्र अपने हक और अधिकार की आवाज को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 26 दिनों से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, अपने हक और अधिकार को बुलंद कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि छात्रों का संघर्ष जो पिछले 26 दिनों से है, उस संघर्ष का ही फल है कि बीते दिन राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को
छात्रों के संघर्षों को मानना पड़ा और हम लोग का जो मांग था, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, रद्द, जांच और रिफॉर्म से संबंधित मांगे तो दूसरी वार्ता में ही सहमति बन गई थी। लगभग सारी मांगे सरकार के डेलीगेशन के द्वारा जो सो सहमति बना दी गई थी, लेकिन रद्द से संबंधित जो जितनी भी एग्जाम को हम लोग रद्द से संबंधित मांगे सरकार से मांग कर रहे थे पिछले 26 दिनों से, उन तमाम एग्जाम को जो सो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों के संघर्ष को देखते हुए छात्रों को संघर्ष को माना और प्रेस वार्ता के जरिए आप देखे होंगे कि तमाम एग्जाम को रद्द कर दिया। फिर चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम हो, 11 to 13 जेपीएससी का एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम को झारखंड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। और ये रद्द जो हुआ है इसका सारा श्रेय हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को देना चाहूंगा। इसका श्रेय हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को इसलिए देना चाहूंगा कि जिस तरह वो पिछले 26 दिनों से इस संघर्ष के मैदान में अपना योगदान दे रहे हैं, वह काफी काबिले तारीफ है। जिस तरह बिल्कुल अनुशासन और नैतिकता का पहचान देते हुए अपनी मांग पर सरकार को मजबूर किए, इसके लिए तमाम छात्रों को हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने हमारी मांगे जो है सो रद्द से रिलेटेड बहुत सारी परीक्षाएं रद्द कर दी। हमने 26 दिन तक यहाँ, आज 26वां दिन है और 26 दिन तक हम लोगों ने जो है सो यहाँ संघर्षरत है और इस 26 दिनों में सरकार के द्वारा हम लोगों ने 22 एग्जाम रद्द करवाने का काम किया है। ये वाकई में हम तमाम छात्र नौजवानों को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का एक बहुत बड़ा जीत है। हम तमाम छात्रों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग का जो डिमांड लेटर था, उस डिमांड लेटर में जो है सो और भी कई एग्जाम थी जिसको हम लोगों ने रद्द करने का मांग किया था। फिर चाहे वो जेएसएससी द्वारा रिजल्ट किया हुआ पीजीटी हो, माध्यमिक आचार्य हो, नगर पालिका हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, फील्ड वर्कर हो, इन तमाम एग्जाम को भी हम लोग रद्द करने की मांग किए थे, क्योंकि इन तमाम एग्जाम में भी बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। आपको पता होगा कि विगत कुछ दिन पहले ही जेएसएससी में भी छापा मारा है और जेएसएससी का सचिव सुधीर गुप्ता जी से पूछताछ की जा रही है। वही सुधीर गुप्ता जी है जिन्होंने तमाम एग्जाम में नियुक्ति देने का काम किया है। सरकार से मेरा अपील है, चूंकि हम लोग का ये उम्मीद था कि हम लोग का लास्ट वार्ता सरकार से होगी, लेकिन सरकार जो है सो हम लोग से वार्ता ना करके अपने से हमारे डिमांड को अध्ययन करते हुए उन्होंने हमारे सारे एग्जाम को जो सो जितनी भी एग्जाम उसमें था रद्द किया। कुछ एग्जाम को छोड़ करके इस प्रेस वार्ता के जरिए, चूंकि ये आधिकारिक प्रेस वार्ता जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का है, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है सो जो एग्जाम छूटा हुआ, चाहे पीजीटी हो, चाहे माध्यमिक आचार्य हो, नगर पालिका हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे फील्ड वर्कर हो, इन तमाम एग्जाम को आप रद्द करें, क्योंकि ये तमाम एग्जाम में भी बहुत धांधलियां हुई है। हम आप लोगों को पता होगा कि पिछले 26 दिनों से जब यह आंदोलन चल रहा था, तो विगत कल ही सरकार के तरफ से माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी परसों रात में आए थे। माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे भूख हड़ताल में साथियों से मिलने आए। उन्होंने जो है सो हॉस्पिटलाइज में जो साथी उनसे भी मिले और उनसे अपील करके उन लोगों को जो स्थिति बहुत गंभीर होते जा रहा था उन लोगों का अनशन तोड़वाए। वहाँ से फिर माननीय मंत्रीगण यहाँ भी आए प्रोटेस्ट स्थल पे और हमारे साथी से भूख हड़ताल तोड़ने के लिए वो अपील किए, लेकिन हमारे साथियों का मांग तटस्थ था कि हमारी मांगे जब तक सारी पूरी नहीं हो जाए हम लोग जो सो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। माननीय मंत्री जी जो है सो हम लोगों को एक बात बोले कि देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों की इतनी सारी मांगे मानी है और जब वो सरकार जो सो आप लोगों से ये अपील कर रही है कि हम लोगों को 2 महीना का समय दीजिए, 2 महीना में जितनी भी परीक्षा माफिया है, जितनी भी सरगना है, उन तमाम परीक्षा माफियाओं का खात्मा करेंगे, उन तमाम परीक्षा माफियाओं का पर्दाफाश करेंगे।
तो हम तमाम छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तमाम छात्र ने, तमाम वर्किंग कमेटी के साथियों ने ये डिसीजन लिया कि अगर माननीय मुख्यमंत्री खुले मंच से जब इतनी सारे एग्जाम को रद्द कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा छात्रों के साथ है, और इसलिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने यह तय किया कि हम जो सो सरकार को 2 महीना का समय देते हैं और 2 महीना तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आप 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो है मंशा छात्रों के साथ नहीं है तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी, और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। ये आश्वस्त हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को भी हम कर देना चाह रहा हूं। और बाकी हम आगे की बात हमारे साथी पीयूष जी को देंगे, उसके पहले हम, चूंकि यह आंदोलन जो है सो पिछले 26 दिनों से है, इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे छात्र नौजवान का साथ रहा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए झारखंड के लाखों छात्र नौजवानों को जिन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस आंदोलन की महत्वपूर्ण को समझा, जिन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच में कदम से कदम मिलाकर चले, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। हम तमाम छात्रों को इसके लिए हुल जोहार करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को जिन्होंने पिछले 26 दिनों से हमारे साथ 24 आवर बने रहने का काम किए हैं। हमें लगा ही नहीं कि आप जो से मीडिया के जैसा काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि आप हमारे बड़े भाई के जैसा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम मीडिया बंधु को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम छात्र नौजवान को, तमाम छात्र नौजवान के अभिभावकों को जिन्होंने अपने हिम्मत से अपने बेटा, अपने बेटियों के इस आंदोलन में पिछले 26 दिनों से यहाँ रहने का जो मोटिवेशन दिए हैं, जो ताकत दी है, ऐसे तमाम अभिभावकों को मेरा प्रणाम है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रणाम है, जोहार है, नमस्कार है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस आंदोलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने वाले तमाम आम आवाम को, तमाम सामाजिक लोगों को, तमाम न्याय पसंद लोगों को, जिन्होंने इस आंदोलन को, हम तमाम छात्रों को जो है सो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया। ये हमारे छात्रों का आंदोलन को तेज बनाने में आप लोगों का सहयोग जो रहा, इसके लिए हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार करता हूँ। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड समेत झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनीतिक नेताओं को, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, फिर चाहे वो विपक्ष के हो। सत्ता पक्ष के भी लोग ने अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया, विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने भी अपनी भूमिका अपने स्तर से निभाया। विपक्ष में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह छात्रों को इस आंदोलन में जो है सो विपक्ष की भूमिका जो होता है उसका जिस तरह डेफिनेशन देने का काम किए हैं, हम तमाम छात्र विपक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम तमाम छात्र देखें कि जिस तरह जो है सो एक दिन माहौल जिस तरह बन गया कि जो है सो यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह जो है सो विपक्ष हमारे साथ रात में आकर खड़ा हुए, इसके लिए हम विपक्ष के पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विपक्ष के पार्टी है, हम तमाम पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल आपने विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए एक लोकतांत्रिक राज्य में आपने निभाया।
हम धन्यवाद देना चाहेंगे सत्ता पक्ष के तमाम पार्टियों को, फिर चाहे वो जेएमएम हो, फिर चाहे वो राजद हो, फिर चाहे वो माले हो, कांग्रेस हो, आप तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने भी अपने स्तर से आपको जो लगा अपने नैतिक समर्थन हम सभी छात्रों के दिए, इसके लिए हम तमाम पार्टियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंततः हम धन्यवाद तमाम छात्रों को भी फिर से देना चाहेंगे कि दोस्त, आपने अगर अपनी एकजुटता, अपनी साहस, अपनी ताकत को नहीं दिखाते तो जो है सत्ता पक्ष या झारखंड सरकार अपनी आपकी आवाज़ों को इतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पाते। आपने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के आगे सत्ता को, आपके संघर्ष को मानना पड़ा। हम तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है सो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल इस आंदोलन में रीढ़ की हड्डी के जैसा काम करने वाले, हम सभी को मार्गदर्शक देने वाले हमारे मार्गदर्शक मंडली के तमाम शिक्षक, फिर चाहे हमारे साथ बैठे आदरणीय कुणाल सर जी हो, जिन्होंने पिछले 2 साल से इस जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई, इस पेपर लीक की लड़ाई, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई, इस गलत सिस्टम की लड़ाई जो सो रीढ़ की हड्डी के जैसा लड़ने का काम किए हैं। हम तमाम छात्रों के साथ जो सो अपनी आवाज को बुलंद करने के काम किए हैं। हम आदरणीय कुणाल सर जी को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जेएसएससी सीजीएल के पीआईएल कर्ता आदरणीय प्रकाश सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बुनियाद और बीज बोने का काम किए थे। हम जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से आदरणीय प्रकाश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे झारखंड के एक हीरो आदरणीय मस्ताना सर जी को, जिन्होंने हम तमाम छात्रों के लिए अपना कैरियर का परवाह किए बिना जेल जाने का काम किए। ऐसे आदरणीय शिक्षक, ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार और प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उड़ान एकेडमी के संस्थापक आदरणीय अरुण सर जी को, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में पिछले 2 साल से हम लोगों को अभिभावक के स्वरूप जो है सो मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से हम तमाम छात्रों के साथ दिन हो रात हो, धूप हो बरसात हो, हर समय खड़ा रहने का काम किए हैं। हम आदरणीय अरुण सर जी को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कैटलिस्ट आईएएस एकेडमी के आदरणीय विशाल सर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में बिल्कुल अभिभावक स्वरूप हम लोगों को मार्गदर्शन देने का काम किए हैं। जब कभी हम लोगों को उनका जरूरत पड़े, एक कॉल के माध्यम से तुरंत हम लोगों के बीच हम लोगों को मार्गदर्शन देने के काम किए हैं। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय विशाल सर जी को भी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करते हैं। तालियां मारिए विशाल सर जी के आप लोग। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मार्गदर्शक मंडल में और भी जितने भी शिक्षक हैं, हमारे सुचित सर हो, साहा सर जी हो, रविंद्र सर जी हो, रोहित सर जी भी हो, और भी जितने भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक जो तमाम शिक्षक के मार्गदर्शक मंडली से अभिषेक जी हो, तमाम शिक्षकों ने जिस तरह हम सभी छात्रों को इस लड़ाई में अपना जो सो मार्गदर्शन देने का काम किए हैं, हम तमाम शिक्षकों को नम्र पूर्वक प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूंकि सरकार जो है सो, जैसा कि पहले ही बता दिए कि जो है सो उन्होंने खुद ही हम तमाम छात्रों से 2 महीना का समय लिए हैं और उन्होंने बोला है कि 2 महीना के अंदर हम सब आप लोग का जो भी डिमांड है, फिर चाहे जांच से रिलेटेड और परीक्षा माफियाओं को खात्मा करने को रिलेटेड, उसको पकड़ने को रिलेटेड, तमाम चीज को उजागर करने का रिलेटेड जो भी मांग है, उन तमाम मांगों को झारखंड सरकार ने 2 महीना का समय दिए हैं। तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच यह फैसला लिया है कि हम लोग 2 महीना तक जो सो 2 महीना तक जो सो इस आंदोलन को हम लोग स्थगित करते हैं। और अगर हम लोगों को लगे कि छात्र हित में फैसला नहीं हो रही है तो 2 महीना के बाद जो सो हम लोग फिर से इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। हम धन्यवाद के क्रम में
हमारे साथी, हमारे शिक्षक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम छूट गया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राजेश सर जी को, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भी 11 to 13 जेपीएससी में जो उन्होंने अपना भूमिका निभाया और जिस तरह संघर्षों के मैदान में हम तमाम छात्रों का सहयोग दिए, आदरणीय राजेश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय राजेश सर को बहुत जोहार और प्रणाम करते हैं, जो बिल्कुल बड़े भाई के जैसा हम सभी छात्रों के साथ रहे। आगे की रणनीति, आगे की जो भी बातें होगी, हम चाहेंगे पीयूष जी भी आप तभी सभी मीडिया बंधु को संबोधित करेंगे। भारतवासी, भारत को खाना पीना जैसा कि रविंद्र जी ने बताया, आज हम लोग आंदोलन मेरा योगदान है, आप डेलीगेशन स्थगित कर रहे हैं और जेपीएससी करेंगे छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। जब भी कभी किसी भी छात्र के साथ अन्याय होगा झारखंड में, जेपीएससी रिफॉर्म मंच हर एक छात्र की आवाज बनने का प्रयास करेगा। हम झारखंड के छात्रों की आवाज बनने जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। हर समस्या के साथ, हर समस्या के समाधान के लिए जेपीएससी रिफॉर्म मंच आज के बाद से हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा। पहला, एक रिफॉर्म कमेटी का जो निर्माण किया जा रहा है अमिताभ कौशल सर के नेतृत्व में, हमारी मांग यह है कि उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाए, उस डेलीगेशन में छात्रों को भी शामिल किया जाए। दूसरा, जो परीक्षाएं जिनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, जेपीएससी पे तो सरकार ने काफ़ी कार्य किया है, पर जेएसएससी में काफ़ी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें काफ़ी अनियमितताएं हैं, चाहे पीजीटी हो, एक्साइज हो, फील्ड वर्कर हो, नगर पालिका हो, लैब असिस्टेंट हो, उन सभी एग्जाम्स की रद्द की मांग जेपीएससी रिफॉर्म मंच करती है। अगर 2 महीने तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो वापस जेपीएससी रिफॉर्म मंच एक महा आंदोलन के साथ फिर से वापस आएंगे। इसके अलावा इस आंदोलन को खड़ा करने में उन तमाम बुद्धिजीवियों ने जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया हो, जिस प्रकार से खाने की व्यवस्था हमारे लिए की गई हो, आदरणीय भैरव भैया, संघ फाउंडेशन, चैती दुर्गा फाउंडेशन, स्टेट लाइब्रेरी, इन तमाम अधिवक्ता संघ, इन तमाम संगठनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इनके वजह से हम यहाँ भूखे नहीं रहे, वरना हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था, ये सभी को विदित है। इसके अलावा कुरपेच, जोमेटो, स्विगी, जहाँ से भी हम लोगों को मदद मिला, कुछ अन्य नाम जिनका नाम हमें ध्यान में नहीं है, उन सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और जोहार। इसके अलावा कुछ लोग जो कि अदृश्य रूप से हम लोगों का मदद कर रहे थे, हमारे गार्जियंस, हमारे